हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा, वेलकम बैक टुडेज़ ब्लॉग। तो ब्लॉग मैंने आज है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को स्कूल भेजते हो समय तो मैं यहाँ पर बच्चों को दूध बना के दे रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ये लोग पियेंगे नहीं ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्लीन भी कर रही हूँ किचन, क्योंकि मुझे ना चाय थोड़ा सा ऐसे चींटियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी जो बूंदें गिर जाती है तो पानी वानी भी ये सब साफ़ करना पड़ता है, वरना यहाँ पर जो रहता है ना वो सूख जाता है। और ये देखिए बोतल ठीक ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। एक बोतल हम लोग वहाँ पर गए थे सांवरिया जी, तो वहाँ पर गुम हो गई बोतल और मिली भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारा जो पानी था वो मैंने सुखा दिया है, और यहाँ पर मैं पानी ताज़े से ही धो रही हूँ और ठंडा पानी ही भरूंगी बॉटल में, क्योंकि बच्चों की क्या गर्म हो जाए कभी पानी, इसलिए मैं ये बोतल में ठंडा ही पानी ऐड करूंगी। और मैं इतनी जल्दबाजी कर रही थी, उसमें बोतल भी लगा दी, मुझे पता भी नहीं चला वो पानी बह रहा था। मैंने कहा यार अभी तो साफ़ किया, ऊपर से भर लेती हूँ, क्योंकि इसमें पानी भी कम रह जाता है ना, तो फिर कम कम वो पानी ऐसे आता है। तो मैंने कहा धो भी दूँगी और पानी भी वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं रोज़ धो देती हूँ ऐसे वार त्योहारों पे। वारों जो वार रहते हैं, जैसे गुरुवार है, शनिवार है, मंगलवार है, ये इन जो वार रहते हैं ना, ये मैं इस पे नहीं धोती। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों की बोतल लगा दी है और मैंने इनके लिए बनाई है पूड़ी और सब्जी, क्योंकि आज बहुत जल्दी ऐसे क्या बनाओ समझ में नहीं आता यार। एक और मार्केट जाए हुए हम लोग को बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने है ना आलू उबाले हैं ताकि इन लोगों को हो जाए। और तेल रखा हुआ है, चाय भी पड़ी हुई है, पता नहीं। और मैंने यहाँ पर है ना खाना बना के उनके लिए ले जा रही हूँ। और ये आलू मैं हमारी साग पूड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं सारे कपड़े जो धुले थे, जो होली में गंदे हुए थे। मैंने देखिए ये नई ब्रांड साड़ी जो मैंने वेस्ट कर दी, इसकी प्राइस थी 350 400 के समथिंग थी ये। तो इसको भी मैंने बिगाड़ दिया, क्योंकि कलर छूटता नहीं इतनी जल्दी। लेकिन कोई बात नहीं यार, बहुत मतलब बहुत दिनों बाद त्यौहार आते हैं, तो कोई ऐसा मैं नहीं करती। बिगड़ने दो, कितने बिगड़ते हैं यार। तो यहाँ पर जितने भी कलर लगे हुए कपड़े हैं वो एक साइड रख दूँगी मैं, क्योंकि वो अब पहनने लायक तो है भी नहीं। और सारे वेस्ट पहने हुए थे बच्चों ने भी, जो नहीं पहनने उनको। तो बस अच्छे अच्छे कपड़े मैं तय करके रखूँगी और बाकी मैं रख दूँगी इनको। और कपड़े बिस्तर सब करना पड़ा है बच्चों का, पहले करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, सीरियसली। और मैंने ना एक नोटिस करी, मेरी बच्ची की जो रहती है, क्या पहनती है वो, लेगी, बहुत छोटी हो गई, लेकिन वो अभी भी पहन रही है। मुझे ना सच में इतने सालों से मैं धो रही हूँ, इतने दिनों से धो रही हूँ, लेकिन वो मुझे अब पता चला कि उसकी है ना लेगी बहुत छोटी हो गई है। तो यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े हैं उनके, दोनों बच्चों के। और ये देखिए कलर के कपड़े मैं बाहर अलग ही निकाल रही हूँ, क्योंकि ये लोग पहनने वाले नहीं हैं। और जो फुटपाथ पे सोते हैं उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर दूंगी, क्योंकि वो लोग पहन लेते हैं, उनको होती है नीड। तो मैं ये और अच्छे ने सब कपड़े मिक्स करके मैं उनको दे दूंगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि झाड़ू मैं झाड़ चुकी थी किचन का। उसके बाद और भी मतलब साफ़ सफाई तो मैंने कर दी थी, सब दूर की, लेकिन फिर भी वो जो कूड़ा कचरा निकलता है वो और निकालना रह गया। और मुझे ना बिना मतलब भगवान जी से इतना डर लगता है ना, जब वो सोते हैं ना
उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं आराम से उनके पास निकाल लेती हूँ। और ये देखिए मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो यहीं पर है, और यहाँ पर है ना मैं सिलाई करती हूँ ना तो कतरन सब घुसी हुई पड़ी रहती है। जो पंखा चलता है ना तो अंदर सारी वो कतरन जो है चली जाती है, तो उसको बैठ के ही निकालना पड़ता है मुझसे, है ना। फिर ऐसे झाड़ू से तो वो निकलती नहीं है, तो वो भी सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कितनी सारी कतरन निकली है। सुबह सुबह इतना मैं नहीं करती शोर शराबा, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं, हुक्म भी सोए रहते हैं, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। आराम से मैं निकाल लेती हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि जब जिस कमरे में इंसान लोग सोते हैं ना वहाँ पर झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, बट कोई बात नहीं यार, अब निकाल ली तो निकाल ली ना। ये देखिए उसके नीचे से भी इतना सारा निकलता है। बच्चे ना इतना पेपर फाड़ने लग गए यार। आप लोग के बच्चे फाड़ते हैं क्या? मेरे बच्चे तो इतने फाड़ते हैं ना यार, बहुत सारे। और मैं ये देखिए यहाँ पर आ गई थी, इसकी जैसी सेम ड्रेस है मैरून कलर की, वाइन कलर की, जो मुझे नहीं मिल रही है, वो भी प्रेस पे डालनी थी। और ये बनाई हुई है, ये भी प्रेस पे ही डालनी है मुझे, इसलिए मैं वो ढूंढ रही थी यहाँ पर, लेकिन ये मिली नहीं। और इनको जाने का समय हो गया है ऑफिस, तो मैंने कहा ये जाते समय इधर से डाल देंगे, लेकिन मुझे मिली ही नहीं ना। जब मिली थी ना तब तक तो वो जा चुके थे, और मुझे तब पता चला कि उसकी तो प्रेस हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब धुलवा के मैंने रखवा दी थी सारी ड्रेसें। तो बस ऐसे ही वेस्ट हो गया। मुझे ना जो दिमाग में रहती है वो बातें ही रहती है दिमाग में, और जो भूल जाती हैं स्किप हो जाती है ना, तो वो सच में कितना भी कर लो आप, आपके दिमाग में आएगी नहीं वो बातें। तो मैं थक हार के वहाँ से आ गई हूँ इधर। और ये देखिए तो ये नहा धो के रेडी हो गए हैं। मैंने कहा खाना खा लो, पहले कपड़े मत पहनना, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप पहले खाना खा लो, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो वो बोल रहे ठीक है आराम से बनाओ, अभी टाइम है मुझे आधा घंटा 1 घंटा। मैंने कहा ठीक है आराम से बनाऊँगी बेबी। तो यहाँ पर मैंने है ना आलू उबाले थे वो निकाल दिए हैं, और इसमें मैंने सुरजना भी उबाली थी, वो सुरजना की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर। और सच मानिए, यकीन मानिए, बेसन से आप बनाते हो सुरजना तो बहुत मस्त बनती है। और मेरी हेल्प करवाने के लिए ये भी आ गए हैं, बोले आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे कुछ डाल दोगी ज़्यादा कम से तो खाना खा भी नहीं पाऊँगा मैं भी हेल्प कर देता हूँ। तो ये खड़े खड़े देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे यहाँ, तो ऐसा होता है कि भाई जेंट्स लोग बहुत कम बात करते हैं लेडीज़ से। तो मैंने उसी कढ़ाई में से तेल निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि ये कम जल रहा है और ये ज़्यादा जल रहा है, तो मैं इसी में बना लेते हैं खाना। तो बोले ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसन निकालने आ गई हूँ, और वो चॉप कर रहे हैं। और बेसन बस इतना ही बचा है, तो मैं और मंगाऊंगी या फिर पिसवाऊंगी। और पता नहीं कौन आवाज़ लगा रहा था, तो हम लोग दोनों भाग गए थे बाहर। वापस आकर फिर लग गए हैं, जब तक मैंने आटा भी छान लिया है और ये बना रहे हैं सब्ज़ी। तो मसाला मैंने सारा बना के दे दिया है, रेडी करके दे दिया है, ताकि इनको दिक्कत ना आए। और मसाला आप ऐड करके दे दोगे ना तो आपका खाना बहुत अच्छे से बना देंगे ये। और ये सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी बनाते हैं, आलू की सूखी सब्ज़ी। तो ये मतलब अकेले रह चुके हैं बहुत टाइम, मतलब ये कहूँ तो 8 से 9 साल अकेले रहे हैं ये। तो इन्होंने खाना भी बनाना सीख लिया है। और मैंने यहाँ पर मटका धोने के लिए रख दिया है, मैं इसको धो लूँ ताकि ये भी भर जाएगा। काम है ना, जब किसी को जाना होता है ना उसी टाइम पे आपको काम बहुत दिखेगा। आप ये मत सोचो कि आप फ्री हो
आपको कुछ काम नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें स्किप हो गई थी मेरे माइंड से, तो वो बोल रहे हैं कि आपने ये तो डाला ही नहीं, तो मैं वापस आ गई हूँ डालने के लिए। और सच में ना भूल ही जाती हूँ यार। मैंने वहाँ पर डाल दिया है मसाला। मैं उनको मसाला उधर बता रही हूँ और इधर रखा हुआ है। मैं भी ना सच में उस टाइम पे भी मुझे याद ही नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि आप बहुत भूलने लग गए। मैंने कहा ठीक है यार, हो जाता है, सब चलता है, हड़बड़ी में होती ही है गड़बड़ी। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी, रुमाल भी ख़रीद के लाई थी ताकि मटका धोने के लिए मुझे रुमाल की ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ पर मैंने मटका धो के रख दिया है भरने के लिए। और मुझे आटा लगाना है तो मैं आटा लगा लूँगी अब। और यहाँ पर मैं बेसन डालती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालकर उसको मैं पका रही हूँ ताकि गांठ ना पड़े उसमें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और वो पता नहीं क्या पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे ना धक धक भी हो रहा था, कई कपड़े पहनने लग गए तो खाना नहीं खाएंगे और भाग जाएंगे, ऐसे ही लेट हो जाएंगे। ऑफिस से फ़ोन आ जाता है तो वो बिन खाना खाए ही चले जाते हैं, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, तो मैं डरती रहती हूँ यार। खाना आराम से खा के चले जाएं तो वो अच्छा रहता है, फिर वो क्या चिड़चिड़ करेंगे फिर, क्योंकि भूख लगती है यार। तो यहाँ पर मैंने सारा ऐड कर दिया। मैंने पकाने के लिए रख भी दी है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करके उसको सिजा रही हूँ ताकि कच्चा ना हो, वो अच्छे से पक जाए तो खाने में भी अच्छा लगे। और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड कर रही हूँ ताकि उसमें गांठ ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने अब ऐड करने लग गई हूँ पानी। तो जितनी हम लोग को चाहिएगा इतना ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या फलियाँ कम खाते हैं सुरजना की, और पानी जो रसा होता है ना वो ज़्यादा ही खाते हैं। तो इसलिए मैं उसमें ना पानी जितना हो रहा है उतना ही ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे ना इतना ही खाते हैं। और यहाँ पर मैंने बाटी डाल दी है। उन्होंने बोला आराम से करिए। मैंने सर से पूछ लिया कि आप आराम से, अभी ऑफिस गए नहीं है सर, तो लेट ही जाना है, लेट ही बुलाया है 11-12 बजे के समथिंग। तो ठीक है, मैंने कहा आराम से बनाऊँगी तब तक। तो मैंने कहा बाटी डाल दो, इसमें बहुत अच्छी लगती है मुझे बाटियाँ। मैंने बहुत दिन हो गए थे बाटियाँ डाले हुए, तो मैंने ऑन चढ़ा दिया है। और मेरा देखिए ऑन कितना गंदा हो रहा है ना। पता नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, काला नहीं पड़ेगा और बहुत सालों तक चलेगा, और इतना महंगा दिया है फिर भी वो काला भी पड़ गया, 2 साल में इतना गंदा भी हो गया। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी पक चुकी है ना, तो मैंने उसको निकाल दिया है, पलट दिया है बाउल में। तो बस बाटियाँ बनेगी तब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, और बस ऐसे ही काम चलता रहेगा। और मैं है ना बाटी जब बनाती हूँ ना, तब मैं सच में ना बहुत फ्री काम करती हूँ, क्योंकि बाटी भी बनती रहती है और आप काम भी करते रहते हो, आपका सारा काम भी हो जाता है और बाटी भी बन जाती है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मेरे घर में क्या खाना खाते ही नहीं बाटी, मतलब बाटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इन लोगों को। तो कभी सभी तो चलती है यार। तो मैंने बाटी डाल दी, और ये जो बचे हुए हैं बर्तन जो सूख गए हैं, तो उनको मैं जमा देती हूँ, अपनी अपनी जगह लगा देती हूँ। बर्तन का तो पूरा बेसिन भर गया भाई, आराम से साफ़ करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो बाटी बन रही तब तक तो मैं वॉश करूँगी बर्तन, और कपड़े भी वेट कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ तो ऐसे कटती है यार, आप लोग की कैसे कटती है ये मुझे बताइएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, बात भी नहीं करते हो यार, कैसे लोग हो आप। वीडियो पूरा देखते हो, आप लोग स्किप करते हो,
वीडियो पूरा देखिएगा कि कितनी मेहनत लगती है। आप लोग एक बात सोचना, एक बार है ना फ़ोन को उठाना और यूँ डालना आप ब्लॉग, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाओगे। तो अपने आप को फेस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लग चुकी हूँ मैं बर्तन वॉश करने के लिए। और हाँ, एक बात बताना तो आपको भूल ही गई कि मटके का पानी ही पीना चाहिए, भले कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि आपको अगर बीमारी से बचना है ना, स्वस्थ रहना है, तो आप मटके का पानी ही यूज़ करें, ना कि फ्रिज का। और बोतल का पानी भी ना पिए, स्किप कीजिए जितना भी हो सके बोतल का पानी, क्योंकि बोतल में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो जितना भी हो सके आप एक मटका की जगह 2 मटके रख सकते हो। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके हैं, तो मेरी बाटियाँ भी हो गई है लगभग। तो मैं इनको पलट के डायरेक्ट मैं कपड़े डालने जाऊंगी। इसको ऑफ कर दिया है, कम चाल पे रख दिया है, ताकि वो थोड़ी सी और भी अच्छे से बब जाए। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के सारे टी-शर्टें डाल रही हूँ और मैं उनसे बतिया भी रही हूँ। पता नहीं क्यों चिढ़ा रही हूँ कि थोड़ी देर में आप मुझे क्या ऐसे झटके देते हो। कभी कहते हो नहीं जाना, कभी कहते हो जाना है। तो इस बात पे हम लोग ऐसे ही हंसी ठिठोलियाँ कर रहे थे। और यहाँ पर फटाफट मैं कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि है ना मुझे मशीन से बहुत राहत मिलती है। और यहाँ पर देखिए ना, मैंने इसको भी धुल के रख दिया था शॉल को, क्योंकि अब शॉल का क्या ही काम। तो बस इसको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है और सूख जाएगी तो मैं इसको रख दूँगी। और यहाँ पर है ना मैं अपनी ब्लाउज को फिर से उसको देख रही थी कि कलर उठा कि नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से निकला है। और कपड़े बस इतने ही धुले थे मैंने, कपड़े बहुत कम निकले हैं इस बार। मैंने गाउन पहन रखा था तो वो सब चीज़ें रखी हुई है, धो देंगे, कोई बात नहीं। बस इतना ही सही। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।